पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का रात। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड। लैंडिंग में दुश्वारी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से जड़ावाला तक दाखिला ममनू करार। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी शदीद धुंध। ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। अमरीकी तारीख की खौफनाक आग। $50 बिलियन का नुकसान। जो बाइडेन के बेटे का आलीशान महल खाकसर। हॉलीवुड अदाकारों के घरों को शदीद नुकसान। जंगल में भड़कती आग ने 5 अफराद की जान ले ली। सैकड़ों मकानात राख बन गए। दर्जनों अस्पताल, स्कूल समेत कई तंसीबात तबाह। 1 लाख से जायद लोगों की नकल मकानी का हुक्म। समंदर की तूफानी हवाओं ने आग को मजीद फैला दिया। नाश्ता पाकिस्तान, दोपहर का खाना पेरिस में खाएं। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज आज सुबह और दूसरी शाम को इस्लामाबाद से रवाना होगी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक हफ्ते में जुमे और इतवार को 2 फ्लाइट ऑपरेट होंगी। बतदरीज बढ़ाया जाएगा। शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश। कोयटा में संजदी की कोयला कान में गैस भरने से धमाका। 13 कान फंस गए। कान में 20 से 30 फीट गहराई तक मलबा गिरा हुआ है। माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान 4200 फीट गहराई में मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां 7 घंटे से जारी। रेस्क्यू में शामिल PDMA के 2 एहलकार बेहोश। सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। मुंह और पांव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती है। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है। जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, डॉलर की मशीयत संभल रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। सड़कें बनाने से कौमी तरक्की नहीं करती, जैसे बयान देने वालों की अक्ल पर मातम करती हो। जहां सड़कें बनती हैं वहां तरक्की आती है। सिर्फ अच्छी सड़क देने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। इदारे बेचने नहीं बल्कि मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हुकूमत की पॉलिसियां काश्तकार किसान दोस्त नहीं, काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नजर में नफरत देख रहे हैं। हुकूमत सुपर टैक्स लगाकर काश्तकार की जिंदगी अजीरन बना रही है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर न देने का फैसला। स्पीकर से मुलाकात के बाद मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। बानी PTI के हुक्म के मुताबिक PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं या सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। अली अमीन गंडापुर फिर विफाक पर बरस पड़े। मुज़ाकरात में ताखीर की जिम्मेदारी स्पीकर पर डाल दी। कहते मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। बोले कशकोल तोड़ना, पांव पर खड़ा होना हमारा विजन। आबादी बढ़ गई लेकिन नहीं बढ़े, सूबे नहीं बढ़े। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामले जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनान की रिहाई के मुतालबात शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। वाज़े तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं। 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहसिब माशरों में एहतजाज पुरअमन होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर तबसरा। कहा अली अमीन का पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज
काबिले तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घिराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आग का वतीरा है। जो है वो उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जी जब तक मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक तहरीर कोई नहीं होगी उसके बाद बात आगे चलेगी। तहरीरी मुतालबात ना होना डेडलॉक की बड़ी वजह। पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दे रही? जेल वो जगह नहीं जहां आपकी मर्जी की ख्वाहिशात पूरी हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत में लिख कर दे कि उनके कोई मुतालबात नहीं, हम तहरीरी मुतालबात स्पीकर को लिख कर देंगे। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुस्तरद हिलाली का इस्तफसार। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने से मुतालिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल के बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ? दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा। केस की समाअत आज फिर होगी। पारा चनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। 3 माह से तरसते मुतासिरीन को इमदाद मिल गई। टन से ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पहुंच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों के इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान के मुताबिक मुतासिरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। जिला कुरम में अमन का सफर शुरू हो चुका। नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी कोटे की खाली रह जाने वाली 5000 नशस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने वाईफाई नेटवर्क को गैर महफूज करार दे दिया। वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। काबीना डिवीजन के मुताबिक वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। सारिफीन वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। लकी मरबत में अगवा 8 सिविलियंस को बाजियाब करा लिया। दहशतगर्दों ने 17 अफराद को अगवा किया था। अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी थी। मजीद मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। मेयर कराची के नोटिस पर गोरकरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। डायरेक्टर कब्रिस्तान और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 60,000 रुपए की कब्र फरोख्त करने वाला गोरकन गिरफ्तार। मुर्तजा वहाब कहते हैं कब्रिस्तानों में पुरानी कब्रें खोद कर तदफीन की इजाजत नहीं होगी। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रिहायशी बच्चा पोलियो का शिकार। मुतासरा बच्चे के नमूने 21 दिसंबर 2024 को पोलियो की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। गुज़िश्ता साल अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 70 तक पहुंच गई। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी में तेजी। रात से जारी हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। सुबह सवेरे इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया, अलबलात, नसीरात, शुमाली और वस्ती गजा, खान यूनिस और गजा सिटी में खून की होली खेली। शोधा में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 45,936 तक पहुँच गई। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों ने रॉकेट दागकर टैंक उड़ा दिया। 3 सयूनी फौजी हलाक, कई जख्मी।
लेबनान में 2 साल बाद नए सदर का इंतखाब। पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को सदर चुन लिया। जोसेफ ऑन को 128 रुकनी पार्लियामेंट में 99 वोट मिले। 2 साल कबल मिशेल ऑन की मुद्दत खत्म होने के बाद से सदर का ओहदा खाली था। जोसेफ ऑन का कहना है कि उनके चुनाव से शाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब का लंदन में इलाज जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर की तकनीकी चोट का मुआयना कराने सेंट्रल लंदन के क्लिनिक आमद। साइम अयूब का गुज़श्ता रोज भी सेंट्रल लंदन की एक क्लिनिक में मुआयना किया गया था। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि इलाज के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। मुआयने की रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी के वक्त का नेशनल स्टेडियम का दौरा। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने वक्त को ब्रीफिंग भी दी। फन जो सर चढ़कर बोले। कपड़ों पर उम्दा कशीदाकारी से तस्वीरें बनाना भी एक आर्ट। मुगलिया तर्ज के कालीन, जायनमाज, वॉलपेपर्स पर नक्शनिगारी। लाहौर के तौकीर सिद्दीकी फनकार, दस्तकार, शाहकार तख्लीकात देखने वाले दंग रह जाते हैं। हजारों किताबें लेकिन पढ़ने वाले नापैद। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किताबें अपनी अहमियत खो बैठी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गालिब लाइब्रेरी शान शौकत से कायम। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज के हाथों कायम होने वाली लाइब्रेरी पढ़ने वालों को तरस रही है।